पहले से अनाउंस किया गया था, लेकिन लास्ट 4-5 दिन से अचानक से दिल्ली पुलिस जिस तरह से इस मार्च को रोकने का कोशिश शुरू किया, हम लोगों को लगा कि जो ब्रिटिश पुलिस था और आज का जो बीजेपी पुलिस है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। कॉमरेड, ये लोग कल बोले थे कि आपको रैली करने का परमिशन नहीं है, मीटिंग करने का तो सवाल भी नहीं आ रहा है। हम लोग रैली भी किए और अभी मीटिंग भी कर रहे हैं। हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि AISF जो संगठन है वो ब्रिटिश जमाने में ब्रिटिश पुलिस से जब आजादी का लड़ाई लड़ रहा था तो ब्रिटिश पुलिस से परमिशन नहीं लेता था, और आज के दिन में पूरे देश में AISF जहां भी मोर्चा निकालेगा, AISF को, AIYF को बीजेपी पुलिस से भी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो पुलिस के साथी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो पुलिस के साथी बैठे हुए हैं, जो पूरी शुरू से हम लोगों के साथ है, हम उनको भी बोलना चाहेंगे कि आज आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, हम किस मांग को लेकर आज ये पार्लियामेंट मार्च कर रहे हैं। सबको शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद सबको हाथ में नौकरी मिले, और नौकरी है तो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर नहीं बन सकता अगर लाखों रुपए आप नहीं दोगे अंबानी अदानी जैसे लोगों को। तो हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे देश के सारे नागरिक के लिए लड़ रहे हैं कि सबको शिक्षा मिले, चाहे वो अंबानी अदानी का संतान हो या किसी मजदूर किसान का संतान, सबको शिक्षा मिले, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। AISF और AIYF का ये कहना है कि जब कोई स्टूडेंट अपना पढ़ाई खत्म करे तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसके हाथ में डिग्री सर्टिफिकेट और जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर एक साथ थमा दिया जाए। ये हमारा मांग है। कॉमरेड, ये हम बचपन में एक स्टोरी सुन के आए हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि रास्ते पे दो बेवड़ा चल रहा था एक दूसरे को पकड़ के। तो जब एक दूसरे को पकड़ के बेवड़ा चल रहा था तो एक आदमी ने पूछा कि अरे भाई, आप ऐसे एक दूसरे को पकड़ के क्यों चल रहे हो? तो उस बेवड़ा ने, उस ड्रंक आदमी ने बोला था, देखो भाई, अंग्रेजी में एक कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक दूसरे को पकड़ के है इसीलिए चल रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ेंगे गिर जाएंगे। आज के देश में बीजेपी सरकार और अंबानी अदानी ये जो बेवड़ा है जो एक दूसरे को पकड़ के चल रहा है, एक दूसरे को छोड़ेगा तो गिर जाएगा। तो हमें जो लड़ाई लड़ना है, ये अंबानी अदानी के खिलाफ भी लड़ना है और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ना है। आप लोगों को पता है, 1 साल पहले इसी दिल्ली में जो किसान का बिल था, वो 3 कृषि बिल के खिलाफ जो किसान का जो मूवमेंट हुआ था, जिसमें AISF AIYF भी भाग लिया था। अब सबको पता है, किसान मूवमेंट जो है वो किसान मूवमेंट पूरे देश में बीजेपी को हिला दिया था, और आज के दिन में AISF AIYF के हाथों से जो स्टूडेंट यूथ मूवमेंट शुरू हो रहा है NEP के खिलाफ, ये 2024 के पहले बीजेपी सरकार के कॉफिन में आखिरी किल होगा। अपना अपना स्टेट में, अपना अपना कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में एक बात को लेके जाना है, और वो बात ये है कि जब से कोरोना की मार में हमारा देश आया, तब से दिल्ली में एक बहाना बना लिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली में किसी को भी मार्च नहीं करने दिया जाएगा। पर आप लोगों को इस बात की मुबारकबाद, आपको बधाई इस बात की कि after 3 years we are successfully doing this march, and we had all our people from various states and we are sitting here। और ये जो देश की सरकार दिन ब दिन
डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का घेरा कम कर रही है, उसको आज इस दिल्ली की पुलिस के माध्यम से, यहाँ की सीआईडी के माध्यम से और यहाँ की सरकार के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि जब तक हम लोग भगत सिंह के सपनों का देश नहीं बना लेते, आपकी पुलिस, आपकी आर्मी हम लोगों को रोक नहीं सकती। ये संदेश इस देश में जाना चाहिए। और इस संख्या का एक सबसे बड़ा पहलू, द मेजर थिंग इन दिस गैदरिंग इज we have covered all the states. There is not even a single state which is not present here. All the states are present. That is our strength. और इस मूवमेंट को, बनेगा की इस मूवमेंट को कॉमरेड विनय विश्वम, he has just left because he had to attend another meeting. We congratulate and we thank him, क्योंकि जो बनेगा की लड़ाई है वो खाली सड़क का लड़ाई नहीं रहा, वो खाली धरने में बैठने वालों का लड़ाई नहीं रहा। We thank कॉमरेड विनय विश्वम एंड आवर पार्लियामेंट मेंबर कॉमरेड संतोष, क्योंकि ये लड़ाई अब पार्लियामेंट के बाहर भी चलती है और पार्लियामेंट के अंदर भी चलती है और वो चलेगी। हमारे साथियों ने, हमारा संख्या पार्लियामेंट में कम होगा हम मानते हैं। ये 2 बार इन्होंने बिल पेश किया, लेकिन बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के सांसद, तमाम अलग अलग पार्टियों के सांसद इस पे चुप कर जाते हैं। They keep silence. Whenever there is something about their salaries, some other things, pensions, they all will speak. But when it comes to employment, all the parties go silent. But parties, those who speak in the parliament, those are only left parties, and they are always speaking in favor of employment. So we want to tell you, comrades, कि ये जो आज का मार्च है, जिसमें अभी भी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो तमिलनाडु के लोग हैं, वो अब भी पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कुछ चंद मिनटों में आप में शामिल होंगे।